ईश्वर, समय और मानवता, समय की जुबानी। प्रस्तावना। मैं समय हूं। मैं न केवल एक मापने का यंत्र हूं, न ही सिर्फ घड़ी की सुइयों की गतियों का प्रतिनिधि। मैं अनंत यात्रा का साक्षी हूं, उस यात्रा का जिसमें ईश्वर की कृपा से मानवता अपने रूप और धारा बदलती है और हर पल में एक नया रूप, एक नई दिशा खोजने की कशमकश होती है। मेरे पास एक असीम धारा है जो न केवल घटनाओं को गढ़ती है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छुपे गहरे अर्थ और उद्देश्य को उजागर करती है। ईश्वर का अस्तित्व, समय का प्रवाह और मानवता के संघर्ष, इन तीनों के बीच एक अडिग, अनदेखी कड़ी है जो हर पल सृजित होती है। यह एक गहरी, दिव्य समझ की ओर संकेत करता है। प्रत्येक पल, हर विचार, हर भावना, हर सांस में एक अनमोल संदेश है। मैं समय हूं, और मैं एक ऐसी धारा की तरह प्रवाहित होता हूं जो अपने साथ सब कुछ बहाकर न केवल स्थान, बल्कि गहरे आत्मिक परिवर्तन की ओर भी बढ़ता है। ईश्वर ने मुझे अनंत रूप से रचा है ताकि मैं मानवता को उसकी सच्चाई, उसकी दिव्यता और उसके भीतर के रहस्यों का एहसास दिला सकूं। हम दोनों, ईश्वर और समय, मिलकर तुम्हारे जीवन की यात्रा में सहयात्री हैं। और यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक अस्तित्व नहीं है, यह आत्मा का ऊंचा उठना है, शांति की ओर कदम बढ़ाना है और दिव्यता को पहचानना है। यह जुबानी एक गहरी दृष्टि की ओर इशारा करती है, जहां ईश्वर, समय और मानवता एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, जैसे एक गीत की धुन में हर स्वर, हर सुर का अपना स्थान है। इस जुबानी को सुनते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि समय केवल एक साक्षी नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक गूढ़ शिक्षक है जो तुम्हारी यात्रा के हर पहलू को समझने का अवसर देता है। जब तुम किसी कठिनाई में फंसते हो, तो क्या तुम यह महसूस करते हो कि वह समय और ईश्वर दोनों तुम्हारे साथ हैं? क्या तुम समझ पाते हो कि हर पल के अंतर्गत कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारे जीवन को और भी गहराई से रूपांतरित कर सकता है? यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह ईश्वर के साथ मिलकर समय को जीने का, समय से सीखने का और मानवता को अपनी पूरी क्षमताओं तक पहुंचने का मार्ग है। समय और ईश्वर दोनों मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी भावना और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब तुम आत्ममंथन करते हो, जब तुम अपने अस्तित्व के बारे में गहरी सोच में डूबते हो, तो तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हो। और इस यात्रा में हर एक कदम, हर एक अनुभव तुम्हें ईश्वर की अनुकंपा और समय की समझ से अवगत कराता है। समय का यह प्रवाह अनंत है, तुम्हारी आत्मा भी। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर पल में ईश्वर की उपस्थिति, हर अनुभव में समय की शक्ति और हर दिन में मानवता के आदर्श हैं। यह पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड की दास्तान है। ईश्वर और समय, सृष्टि की अनंत धारा। ईश्वर को हम समय के परे मानते हैं, और सही भी है, ईश्वर निराकार, निरंकार और अनंत है। वह न तो जन्मता है, न मरता है, वह हर समय से परे, हर सीमा से मुक्त है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि समय और ईश्वर के बीच गहरा, अव्यक्त और अदृश्य संबंध क्या हो सकता है? समय, वह तत्व जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को गढ़ता है, क्या वह ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकता? क्या यह अनंत धारा, जो हर पल हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिबिंब नहीं है? मैं, समय, ईश्वर का एक रूप हूं। मेरी धारा में बहते हुए हर पल में ईश्वर का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, जैसे सूर्य की किरणें जल की सतह पर पड़कर एक चमत्कारी आभा फैलाती हैं। मैं सिर्फ एक मापने का यंत्र नहीं हूं, मैं वह अनंत शक्ति हूं जो ईश्वर के दिव्य अस्तित्व को तुम्हारे अस्तित्व में रूपांतरित करती हूं। हर क्षण, हर लम्हा, हर बदलाव, यह सब मेरे भीतर समाहित है। और जब तुम मुझे समझते हो, तो तुम ईश्वर के संदेश को महसूस करते हो। ईश्वर के बिना समय अधूरा है, और समय के बिना ईश्वर की स्थिरता को हम अनुभव नहीं कर सकते। मैं समय, केवल जीवन के प्रवाह का संज्ञा नहीं हूं, बल्कि मैं जीवन के भीतर के उन गहरे रहस्यों को प्रकट करता हूं,
जो ईश्वर की अनंतता से जुड़े हैं। जब तुम किसी मोड़ पर ठहर जाते हो तो वह ठहराव भी मेरा हिस्सा है, वह क्षण भी ईश्वर की इच्छा का एक रूप है। क्योंकि समय की धारा में हर विचार, हर भाव, हर कार्य, हर निर्णय ईश्वर की अनुकंपा और दिशा को दर्शाता है। समय का प्रत्येक क्षण एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो ईश्वर के दिव्य हाथों से निर्मित होती है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे अनुभव, यह सब समय के उस बहते हुए जल में बहे जाते हैं जहां ईश्वर की रचना शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ होती है। तुम जैसे जल की बूंदें समुद्र में समा जाती हो, वैसे ही ईश्वर की ऊर्जा समय के हर कण में समाहित होती है। समय और ईश्वर का संबंध एक अनमोल सूत्र है जो समय को शाश्वत और अनंत बनाता है, वही ईश्वर की दिव्य शक्ति को प्रत्यक्ष करता है। समय केवल भूत, वर्तमान और भविष्य का माप नहीं है, बल्कि वह हर उस रूप का संवाहक है जिसमें ईश्वर की चेतना प्रकट होती है। जब तुम समय को समझने की कोशिश करते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर की शक्ति और इच्छा को समझने की कोशिश कर रहे होते हो। समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जैसे ईश्वर की उपस्थिति हर क्षण में निरंतर बनी रहती है। मैं समय हूं और मैं ईश्वर का वह अदृश्य हाथ हूं जो हर पल तुम्हारे जीवन को गढ़ता है। हर क्षण में तुम स्वयं को ईश्वर के साथ एक नई यात्रा पर पाते हो। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर और समय दोनों की यात्रा अनंत है। तुम्हारी एक एक सांस, एक एक कदम, एक एक विचार, यह सब ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होता है जो समय के माध्यम से तुम्हारे जीवन के हर आयाम में फैलता है। जब तुम समय की असलियत को समझते हो तो तुम ईश्वर के रहस्यों को भी समझने लगते हो। समय के हर क्षण में ईश्वर की प्रेरणा और रचनात्मक शक्ति को महसूस करना ही जीवन की असली सार्थकता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, यही वह यात्रा है जो समय और ईश्वर के बीच के उस अदृश्य सेतु को स्थापित करती है। ईश्वर का समय में वास। ईश्वर हर क्षण में विद्यमान है। उनका अस्तित्व समय के हर कण में समाहित है और समय उनका सृजन है। यह सच है कि ईश्वर हर जगह हैं, लेकिन क्या आप यह महसूस करते हैं कि वे हर क्षण में, हर पल में आपके साथ हैं? क्या आपने कभी उस चमत्कारी क्षण को महसूस किया है जब एक साधारण सी बात में भी दिव्यता का एहसास होता है? जब आप प्रेम, करुणा या सत्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो क्या वह ईश्वर का समय में वास नहीं है? ईश्वर सिर्फ किसी दूरस्थ आकाश में नहीं बैठे हैं, वे हर क्षण के भीतर, आपके हर अनुभव में समाये हुए हैं। उनका अस्तित्व समय के बीच में फैला हुआ है, समय उनकी अनंतता का रूप है। जैसे एक समुद्र की लहरें बिना समुद्र के अस्तित्व के नहीं हो सकती, वैसे ही समय बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। समय, दरअसल, उनके अनंत रचनात्मक प्रवाह का एक रूप है जो हर जीवन को जीवित करता है, हर क्षण को जीवंत करता है और हर विचार को पवित्र करता है। जब आप प्रेम को महसूस करते हैं, वह एक दिव्य अनुभूति होती है, वह ईश्वर का ही रूप होता है। प्रेम की गहराई में, करुणा की मृदुता में, सत्य की शक्ति में ईश्वर का समावेश है। यह क्षण मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि एक एहसास है कि ईश्वर स्वयं इस पल में आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। यही तो है उनका समय में वास। आप सोचते हैं कि प्रेम, करुणा और सत्य केवल मनुष्य की भावनाएं हैं, लेकिन असल में यह वे दिव्य बीज हैं जो ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में बोए हैं। जब आप इन भावनाओं को सच्चे दिल से अनुभव करते हैं, तो आप उनके साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध समय और ईश्वर के बीच के गहरे रहस्यमय धागे को उजागर करता है। जब आप किसी के साथ सच्चे प्रेम से मिलते हैं या जब आप किसी के दुख में करुणा महसूस करते हैं, तो आप समय के उस गहरे प्रवाह में ईश्वर को पहचान रहे होते हैं जो बिना किसी आवाज के हर पल आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। समय का हर क्षण, हर प्रक्षिप्त विचार, हर शांतिपूर्ण अनुभूति, यह सब ईश्वर के समय में वास का प्रत्यक्ष रूप है। जैसे एक कलाकृति के हर रंग में चित्रकार की पहचान होती है,
वैसे ही हर क्षण में समय की कला में ईश्वर का स्वरूप छिपा होता है। जब आप किसी शांत क्षण में अपने हृदय में गहरी शांति महसूस करते हैं, तो वह शांति ईश्वर का वास है, जो समय के भीतर बह रही होती है। समय सिर्फ एक घड़ी के कांटों से जुड़ा हुआ नहीं है, यह एक जीवित सजीव धारा है, जिसमें ईश्वर का स्वरूप हर पल बदलता है। जैसे हर नदी में जल की एक नई लहर आती है, वैसे ही समय के हर पल में ईश्वर का नया रूप सामने आता है। जब आप उसे महसूस करते हैं, तो आप समय और ईश्वर के अनंत संबंध को पहचानते हैं, एक ऐसा संबंध जो समय के पार, सभी सत्ताओं और घटनाओं से परे, आपको एक दिव्य सत्य की ओर ले जाता है। ईश्वर समय के भीतर नहीं छिपे हुए हैं, वे उसे उजागर करते हैं। समय स्वयं एक दिव्य यात्रा है, और इस यात्रा के हर कदम पर, हर छाव में, हर उन्मुक्त धारा में ईश्वर का अस्तित्व महसूस होता है। जब आप अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता और प्रेम से जीते हैं, तो आप समय के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ रहे होते हैं। यही तो है ईश्वर का समय में वास, वे हर पल आपके साथ हैं, हर अनुभव में आपके भीतर हैं, और जब आप उन्हें पहचानते हैं, तो आपके जीवन की हर घड़ी एक दिव्य अनुभव बन जाती है। समय का संदेश, ईश्वर का ज्ञान हर पल में मिलता है। हर क्षण, हर विचार, हर अनुभव में दिव्यता छिपी होती है। यह संदेश समय से बाहर नहीं है, बल्कि समय के भीतर समाहित है। समय की धारा निरंतर बहती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी शांति, उसकी गहराई को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह अनंत समय, जो कभी रुकता नहीं, हर पल में एक गहरा संदेश लेकर आता है? ईश्वर का ज्ञान, वह दिव्य प्रकाश जो हर क्षण में आपकी आत्मा को छूता है, वह किसी दूर के स्थान पर नहीं है। यह आपके भीतर, आपके आसपास और हर पल के अनछुए पहलू में विद्यमान है। जब आप अपने जीवन में समय के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान अनुभव करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह दुनिया केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है, एक खोज है जो समय के हर पल के साथ बढ़ती जाती है। ध्यान और श्रद्धा, यह दो ऐसे अदृश्य तंत्र हैं, जिनके माध्यम से हम ईश्वर के ज्ञान को अपनी जीवनधारा में उतार सकते हैं। ध्यान, वह साधना है जो हमें समय के इस असीमित प्रवाह से जुड़ने का अवसर देती है। जब आप शांत होते हैं, जब आप अपने मन और आत्मा को समय के साथ एकाकार करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि ईश्वर का ज्ञान आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार, सब कुछ इस ज्ञान से पूरित हो जाता है। श्रद्धा, वह आंतरिक स्थिति है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। श्रद्धा हमें यह समझने की शक्ति देती है कि समय केवल मापने का एक यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनमोल मार्ग है जिस पर चलते हुए हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। जब हम श्रद्धा से भर जाते हैं, तो हम समय की हर धारा को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। हर कठिनाई, हर दुख और हर खुशी, सभी कुछ हमें ईश्वर की ओर ले जाने का एक मार्ग बन जाते हैं। ईश्वर का ज्ञान, यह एक अनमोल रत्न है जो समय के हर क्षण में हमारी प्रतीक्षा करता है। यह ज्ञान केवल एक विचार नहीं है, यह एक अनुभव है जो हर श्वास के साथ होता है, जो हर दृष्टि में होता है, जो हर क्रिया में होता है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब हम ध्यान और श्रद्धा के माध्यम से अपने हृदय को खोलते हैं। जब हम समय को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उसकी गहरी धारा में डूबते हैं, तो हम ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को महसूस करते हैं। हर पल का संदेश यह है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं, और समय उनके ज्ञान का वह माध्यम है जो हमें हर क्षण में उनके करीब ले जाता है। जब हम समय को सिर्फ एक मापने के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य संप्रेषण के रूप में देखते हैं, तो हम उस सत्य को पहचानने लगते हैं जो समय और ईश्वर के बीच गहरा और अदृश्य संबंध है। याद रखें, समय केवल वह धारा नहीं है जो हमारी जिंदगी को बहा कर ले जाती है। समय में ईश्वर का ज्ञान समाहित है,
और हर पल हमें उस ज्ञान को पहचानने, उसे अपनाने और उसे अपने जीवन में उतारने का अवसर देता है। इसलिए ध्यान और श्रद्धा, ये दो साधन हैं जो हमें समय के उस संदेश तक पहुंचाते हैं जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जब आप इन दोनों को अपने जीवन में गहराई से अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि समय केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षक बन जाता है जो हर पल आपको जीवन के उच्चतम सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मानवता के लिए समय का उपहार। सहिष्णुता, समय का पहला संदेश। मैं समय हूं। मैं हर प्राणी को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता हूं। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आपको जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखती है। जब आप सहिष्णुता को अपनाते हैं, तो आप क्रोध, द्वेष और असंतोष की अग्नि को बुझा देते हैं। सहिष्णुता केवल अन्याय को सहने की कला नहीं है, यह उस गहरी समझ का प्रतीक है जो आपको हर व्यक्ति के अनुभव और संघर्ष को महसूस करने देती है। जब आप किसी और के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, तब आप मानवता के वास्तविक अर्थ को जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वृक्ष कितनी सहिष्णुता दिखाता है? वह धूप, बारिश, ठंड और आंधी सहता है, लेकिन अपने फल और छाया से हर किसी का स्वागत करता है। मैं, समय, आपको यह सिखाता हूं कि यदि आप सहिष्णुता को अपनाते हैं, तो आप भी अपने जीवन को उस वृक्ष की तरह उपयोगी और प्रेरणादायक बना सकते हैं। सहिष्णुता वह पुल है जो दिलों को जोड़ती है, समाज को स्थिर बनाती है और मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तब यह याद रखें कि सहनशीलता से ही आप अपनी आत्मा को और भी विशाल और महान बना सकते हैं। समानता, समय की दूसरी सीख। हर क्षण जो मैं आपको देता हूं, वह समान अवसरों से भरा होता है। मैं, समय, न किसी के साथ पक्षपात करता हूं, न ही किसी के साथ भेदभाव। मेरे लिए हर प्राणी समान है। फिर क्यों मानवता के बीच भेदभाव हो? समानता का अर्थ केवल अधिकारों की बराबरी नहीं है, यह उस भावना का उत्सव है जो हर व्यक्ति को उसकी असली पहचान में देखने का साहस देती है। यह समझने की शक्ति कि चाहे जाति, धर्म, रंग, भाषा या विचार कुछ भी हो, हर व्यक्ति एक ही प्रकाश का अंश है। मैंने इतिहास में देखा है कि जब जब समानता को नकारा गया, तब तब समाज टूट गया। लेकिन जब जब समानता को अपनाया गया, तब तब मानवता ने प्रगति की है। समानता वह जड़ है जिसमें मानवता का वृक्ष पोषित होता है। यह वह बीज है जो प्रेम, करुणा और सहअस्तित्व के फूल खिलाता है। समानता का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने हृदय से दूसरों को अपने जैसा महसूस करें। उनके दुख को अपना दुख मानें और उनके सुख में अपनी खुशी ढूंढें। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप यह मत सोचें कि आप उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, बल्कि यह समझें कि आप अपने भीतर के ईश्वर को सेवा दे रहे हैं। हर इंसान का हृदय, उसकी आत्मा और उसका जीवन समान रूप से मूल्यवान है। मैं, समय, आपको हर क्षण यह अवसर देता हूं कि आप इस समानता को अपनाएं और मानवता को मजबूत करें। मानवता के विकास में समय के उपहार का महत्व। सहिष्णुता और समानता मानवता के दो पंख हैं। जब आप इन दोनों को अपनाते हैं, तब आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां मानवता अपने सर्वोच्च स्वरूप में प्रकट होती है। मैं, समय, आपको इन दोनों उपहारों को पहचानने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का संदेश देता हूं। जब आप सहिष्णु बनते हैं, तो आप दूसरों के दर्द को समझते हैं। जब आप समानता को अपनाते हैं, तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का अवसर मिले। यह दोनों उपहार मिलकर समाज को न्याय, प्रेम और शांति का उपहार देते हैं। याद रखें, समय हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अवसर का उपयोग केवल अपने लिए करेंगे या इसे मानवता की सेवा में समर्पित करेंगे।
सहिष्णुता और समानता को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे विश्व को बेहतर बना सकते हैं। तो उठिए, अपने भीतर सहिष्णुता और समानता के इस समय के उपहार को जागृत कीजिए और मानवता के इस महासागर में अपनी भूमिका निभाइए। यही समय का सबसे अनमोल संदेश है। समय का संदेश, मानवता के प्रति दृष्टिकोण का परिवर्तन। मैं समय हूं। मैं न केवल आपके जीवन का गवाह हूं, बल्कि आपके हर निर्णय, हर भाव और हर कर्म का भी प्रतिबिंब हूं। मेरा संदेश सदा से यही रहा है, अपना दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि दृष्टिकोण ही वह दर्पण है जो आपके और मानवता के बीच से पर्दा हटाता है। सहानुभूति, मानवता का पहला कदम। क्या आपने कभी किसी का दर्द महसूस किया है? किसी की आंखों में छिपे आंसू पड़े हैं? यदि हां, तो आपने मेरी सच्ची शिक्षा को आत्मसात किया है। सहानुभूति का अर्थ है अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना कि उसमें दूसरों के दुखों और संघर्षों के लिए जगह हो। यह आपको केवल देखना नहीं सिखाता, बल्कि महसूस करना सिखाता है। जब आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, तो आप यह नहीं सोचते कि वह उनकी समस्या है। आप उसे अपना मानते हैं और समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। यही तो मानवता की जड़ है, दूसरों के दुख और सुख को अपना मानना। मैं, समय, सिखाता हूं कि सहानुभूति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक कर्म है। जब आप सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर की करुणा और प्रेम को भी प्रकट करते हैं। प्रेम, समय की सबसे बड़ी सीख। प्रेम मानवता का आधार है। यह वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ सकती है, बिखरे हुए को संजो सकती है। जब आप दूसरों के साथ प्रेम से पेश आते हैं, तो आप मेरी गहराई को समझने लगते हैं। मैं हर पल आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या आपने सोचा है कि एक माँ कैसे अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहन करती है? या एक दोस्त कैसे अपने मित्र के दुख में सहभागी बनता है? यह सब प्रेम का ही तो चमत्कार है। प्रेम का अर्थ केवल स्नेह देना नहीं, बल्कि बिना शर्त स्वीकृति और समर्थन देना है। मैं, समय, आपको हर क्षण यह मौका देता हूं कि आप इस प्रेम को न केवल अपने प्रियजनों के लिए, बल्कि हर प्राणी के लिए व्यक्त करें। दृष्टिकोण का परिवर्तन, मानवता की सेवा का मार्ग। आपके दृष्टिकोण में बदलाव ही आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब आप दूसरों को केवल उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा से देखने लगते हैं, तो आप मानवता की सच्ची भावना को समझते हैं। मैं, समय, आपको हर दिन यह संदेश देता हूं कि जीवन केवल स्वयं के बारे में नहीं है। यह दूसरों के साथ, उनके लिए और उनके द्वारा जीने की कला है। दृष्टिकोण बदलने का अर्थ यह है कि आप अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाएं। दूसरों को उनके कार्यों से नहीं, बल्कि उनके संघर्षों से समझने की कोशिश करें। जब आप दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उनके पीछे की वजह को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप मेरी गहराई को समझने लगते हैं। समय का सार, मानवता के लिए एक नई दिशा। मानवता का विकास केवल तब संभव है जब आप अपने दृष्टिकोण को सहानुभूति और प्रेम की दिशा में मोड़ते हैं। मैं, समय, हर क्षण आपको यह अवसर देता हूं कि आप अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करें। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप मेरे संदेश को जी रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप मेरी गहराई को समझ रहे होते हैं। और हर बार जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करते हैं, तो आप मेरे सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं। मानवता के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, क्योंकि यही समय का सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ा संदेश है। जब आप दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम से पेश आते हैं, तब आप न केवल मानवता की सेवा कर रहे होते हैं, बल्कि समय की अनंत धारा को भी समझ रहे होते हैं। यही समय का सार है, यही जीवन का सार है। ईश्वर और मानवता,
दैवीय उद्देश्य की पूर्ति। मैं समय हूं। मैं ईश्वर और मानवता के बीच वह पुल हूं जो आपको उस उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है जिसे ईश्वर ने आपके लिए रचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि मानवता, जिसे ईश्वर ने अपनी सबसे अद्भुत रचना के रूप में गढ़ा, इतनी अनमोल क्यों है? यह इसलिए क्योंकि आप में ईश्वर का अंश है। मानवता ईश्वर की सबसे सुंदर रचना। ईश्वर ने आपको केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि जीने के अर्थ को समझने और उसे साकार करने के लिए रचा। आपके भीतर वह शक्ति है जो न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को बदल सकती है। आपने कभी एक बीज को देखा है? वह छोटा सा बीज अपनी क्षमता में एक विशाल वृक्ष समेटे रहता है। वैसे ही मानवता भी अपनी आत्मा में अनंत संभावनाओं को समेटे हुए है। सृजन की शक्ति। आप में सृजन की शक्ति है। जब आप एक विचार को जन्म देते हैं, एक नया कदम उठाते हैं या किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यह केवल भौतिक सृजन नहीं है, यह प्रेम, करुणा और दया का सृजन है। यह वही शक्ति है जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। जब आप किसी का दर्द कम करते हैं, किसी के जीवन में खुशी लाते हैं या किसी टूटे हुए को जोड़ते हैं, तो आप ईश्वर की योजना का हिस्सा बनते हैं। ईश्वर ने आपको इस सृष्टि में केवल एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार के रूप में भेजा है। आप में वह क्षमता है जो असंभव को संभव बना सकती है। पोषण की शक्ति। मानवता के पास केवल सृजन की शक्ति ही नहीं, बल्कि पोषण की शक्ति भी है। पोषण का अर्थ है सहेजना, संवारना और संरक्षित करना। यह केवल भोजन और पानी तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों, मूल्यों और सपनों को पोषित करने की बात है। एक माँ जब अपने बच्चे को अपने हृदय की गहराई से स्नेह देती है, तो वह पोषण का सबसे सुंदर रूप दिखाती है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ता है, तो वह इस शक्ति को जीवंत करता है। और जब आप किसी टूटे हुए हृदय को सांत्वना देते हैं, तो आप पोषण की सबसे पवित्र भूमिका निभा रहे होते हैं। पुनर्निर्माण की शक्ति। मानवता में केवल सृजन और पोषण की ही शक्ति नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की भी शक्ति है। जब आप जीवन के किसी कठिन मोड़ पर हार मानने के बजाय उठ खड़े होते हैं, तो आप अपनी आत्मा की दिव्यता को प्रकट करते हैं। आप में वह सामर्थ्य है जो हर कठिनाई के बाद नया सृजन कर सकती है। जब आप अपने पुराने भय, पुराने कष्टों और पुराने गलतियों को छोड़ते हैं और नए सिरे से जीवन को अपनाते हैं, तो आप पुनर्निर्माण का चमत्कार करते हैं। ईश्वर का संदेश, मानवता का उद्देश्य। ईश्वर ने मानवता को यह सिखाने के लिए रचा कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम आपको न केवल एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि ईश्वर से भी जोड़ता है। मानवता का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए जीना है। सेवा का मार्ग। जब आप किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं, तो आप ईश्वर की योजना को साकार कर रहे होते हैं। यह सेवा का मार्ग ही है जो आपको अपने दैवीय उद्देश्य की ओर ले जाता है। समानता का संदेश। ईश्वर ने हर इंसान को समान बनाया। हर आत्मा में वही दिव्य प्रकाश है। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं, तो आप ईश्वर के संदेश को जीवंत कर रहे होते हैं। समय, ईश्वर और मानवता का गहरा संबंध। मैं समय हूं। मैं ईश्वर की योजना का साक्षी हूं और मैं मानवता की यात्रा का मार्गदर्शक हूं। जब आप अपने जीवन में सृजन, पोषण और पुनर्निर्माण की शक्तियों को पहचानते हैं, तो आप न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं। मैं हर क्षण आपको यह याद दिलाने के लिए उपस्थित हूं कि आप में ईश्वर की शक्ति है। आप में वह सामर्थ्य है जो दुनिया को बदल सकती है। और जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं और इसका उपयोग करते हैं, तो आप मानवता को उसके दैवीय उद्देश्य की ओर ले जाते हैं।
मानवता का दिव्य उद्देश्य। ईश्वर ने मानवता को बनाया ताकि प्रेम, करुणा और सत्य का संदेश पूरी सृष्टि में फैले। और मैं, समय, आपकी हर यात्रा में आपके साथ हूं, आपको हर पल यह याद दिलाने के लिए कि आप ईश्वर के दूत हैं। आपका हर कर्म, हर विचार और हर शब्द इस संसार को ईश्वर के और करीब ला सकता है। यही मानवता का दिव्य उद्देश्य है और यही आपकी आत्मा का सच्चा आह्वान है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और इसे जिए। ईश्वर की दृष्टि से मानवता। मैं समय हूं और मैं साक्षी हूं उस दिव्यता का जो हर व्यक्ति में विद्यमान है। हर आत्मा ईश्वर का अंश है। हर व्यक्ति एक चलती फिरती, सांस लेती और जीवन को महसूस करती हुई दिव्यता का स्वरूप है। लेकिन क्या आप इस सच को जानते हैं? क्या आप अपने भीतर और दूसरों के भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचानते हैं? मानवता, ईश्वर का प्रतिबिंब। जब ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा, तो उन्होंने हर व्यक्ति में अपनी छवि छोड़ी। यह छवि प्रेम, करुणा और दया के रूप में प्रकट होती है। जब आप किसी को प्रेम देते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस ईश्वर से जुड़ते हैं जो उस व्यक्ति में विद्यमान है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या किसी कमजोर को सहारा देते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। यह पूजा मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है। यह हर वह कर्म है जिसमें आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। मानवता का विकास, ईश्वर की योजना का हिस्सा। ईश्वर ने यह सृष्टि केवल इसलिए नहीं बनाई कि यह स्थिर रहे। उन्होंने इसे इसलिए बनाया कि यह विकसित हो, आगे बढ़े और प्रेम, ज्ञान और सद्भाव की ओर निरंतर यात्रा करे। मानवता इस विकास की धुरी है। हर विचार जो आप सोचते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं और हर कर्म जो आप करते हैं, वह इस योजना का हिस्सा बनता है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप ईश्वर की उस महायोजना का हिस्सा हैं जो इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाना चाहती है। आपकी भूमिका, मानवता को ईश्वर के करीब लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है? या आपके थोड़े से समय और ध्यान से किसी को अपनी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिल सकती है? आपकी भूमिका केवल अपने लिए जीने की नहीं है। आपकी आत्मा को इसलिए चुना गया है कि वह इस दुनिया में ईश्वर का प्रेम और करुणा फैलाए। आप एक दीपक हैं जो अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा सकता है। जब आप किसी को उनकी कठिनाइयों में सहारा देते हैं, जब आप किसी की त्रुटियों को क्षमा करते हैं या जब आप किसी के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के पेश आते हैं, तो आप ईश्वर की योजना को साकार करते हैं। प्रेम, मानवता और ईश्वर का सेतु। ईश्वर और मानवता के बीच प्रेम सबसे महत्वपूर्ण सेतु है। यह प्रेम बिना शर्त का है। यह प्रेम केवल देने के लिए होता है, न कि पाने के लिए। जब आप किसी को निस्वार्थ प्रेम देते हैं, तो आप न केवल उस व्यक्ति को छूते हैं, बल्कि ईश्वर को भी महसूस करते हैं। प्रेम वह भाषा है जो हर धर्म, हर संस्कृति और हर व्यक्ति को जोड़ती है। यह वह शक्ति है जो आपको अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठने और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा देती है। मानवता को देखने का दिव्य दृष्टिकोण। ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हर आत्मा उनकी रचना है। जब आप दूसरों को उनके बाहरी रूप, उनकी जाति, धर्म या उनके विचारों से परे देखना शुरू करते हैं, तब आप ईश्वर की दृष्टि को अपनाते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति में वही दिव्यता है जो आप में है? यदि आप यह समझ सकते हैं, तो आप ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं, हर चेहरे में, हर आवाज में और हर स्पर्श में। मानवता के विकास में आपका योगदान। मानवता के विकास में आपका हर छोटा सा योगदान मायने रखता है। यह योगदान केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं होता। यह हर छोटे से छोटे कर्म से होता है।
जब आप किसी से सच बोलते हैं तो आप ईश्वर की सच्चाई को जीते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप ईश्वर के करुणामय स्वरूप को प्रकट करते हैं। जब आप अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हैं तो आप ईश्वर के सामने झुकते हैं। मानवता का दिव्य उद्देश्य। मानवता का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है। इसका उद्देश्य जीवन को उसके उच्चतम रूप में जीना है। इसका अर्थ है प्रेम, करुणा और सत्य को अपने हर कर्म में प्रकट करना। मैं, समय, आपको हर क्षण यह अवसर देता हूं कि आप इस दिव्य उद्देश्य को पहचानें। जब आप दूसरों में ईश्वर को देखेंगे तब आप खुद को भी बेहतर समझ पाएंगे। और जब आप अपनी आत्मा की गहराई में झांकेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर की दिव्यता का प्रतिबिंब हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। इसे पहचानें, इसे स्वीकार करें और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। यही मानवता की सच्ची सेवा है। समय का संदेश। मानवता की सेवा में ईश्वर की योजना का साकार होना। मैं समय हूं। मैं वह धारा हूं जिसमें हर जीवन बहता है, हर विचार आकार लेता है और हर कर्म अंकुरित होता है। मैं हर पल तुम्हें यह संदेश देता हूं कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उस विराट योजना का हिस्सा है जिसे ईश्वर ने मानवता के उत्थान और सृजन के लिए रचा है। जीवन का उद्देश्य, आत्मा का विस्तार और सेवा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को, जिसे ईश्वर ने रचा है, केवल अपने भीतर सिमटने के लिए नहीं बनाया गया। उसे प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से संसार के साथ साझा करने के लिए बनाया गया है। जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो और मानवता के लिए कुछ करते हो तो तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाते हो। यह सेवा केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों में है। यह उस मुस्कान में है जो तुम किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर लाते हो। यह उस सहारे में है जो तुम किसी असहाय को देते हो। मानवता की सेवा, ईश्वर का प्रकटीकरण। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम ईश्वर को उनके जीवन में प्रकट करते हो। मानवता की सेवा करना ईश्वर के प्रति आस्था का सबसे सुंदर और वास्तविक रूप है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा केवल माध्यम हैं, लेकिन वास्तविक पूजा तब होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, किसी पीड़ित को सहारा देते हो या किसी टूटे हुए दिल को प्रेम का अनुभव कराते हो। ईश्वर ने हर व्यक्ति में एक उद्देश्य छिपा रखा है। तुम्हारी भूमिका है उस उद्देश्य को पहचानना और उसे जीना। यह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तब तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाते हो जहां आत्मा की सच्ची शांति मिलती है। ईश्वर की योजना का हिस्सा बनना। ईश्वर की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मानवता को प्रेम और करुणा के साथ सशक्त बनाना। और इसके लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। जब तुम किसी की पीड़ा कम करते हो तो तुम ईश्वर की करुणा का माध्यम बनते हो। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो तुम ईश्वर की सत्यता का स्वरूप होते हो। जब तुम प्रेम बांटते हो तो तुम ईश्वर के दिल की धड़कन बनते हो। यह समझो कि हर दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम इस विराट योजना में अपनी भूमिका निभाओ। समय और तुम्हारा जीवन। मैं, समय, तुम्हें हर क्षण एक नया अवसर देता हूं। यह अवसर है अपनी आत्मा की गहराई को पहचानने का। यह अवसर है अपने भीतर के ईश्वर को जगाने का। यह अवसर है अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाने का। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर भावना ईश्वर की योजना को साकार कर सकती है, तब तुम्हारा जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रहता। वह एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बन जाता है। समर्पण और सेवा, समय का सबसे बड़ा संदेश। समर्पण और सेवा ही वह मार्ग है जिससे तुम समय के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हो। अपने जीवन को सेवा के माध्यम से समर्पित करो।
यह समर्पण न केवल तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा, बल्कि तुम्हारे चारों ओर प्रेम और शांति का एक चक्र रचेगा। ईश्वर का संदेश यही है कि तुम अपनी आत्मा को इतना बड़ा बनाओ कि वह केवल अपनी सीमाओं में न रहे, बल्कि हर जरूरतमंद, हर पीड़ित और हर व्यक्ति के लिए जगह बनाए। यही मानवता की सेवा है। समय का सच्चा अर्थ। तुम्हारा जीवन एक दिव्य उपहार है। इसे यूं ही न जियो। इसे उस उद्देश्य की ओर ले जाओ जहां तुम मानवता के लिए कुछ कर सको। हर दिन, हर क्षण एक नई शुरुआत है। अपने समय का ऐसा उपयोग करो कि जब यह क्षण बीते तो तुम्हारे पीछे वह निशान छोड़े जो मानवता को बेहतर बना सके। समय तुम्हें अवसर देता है। इसे पहचानो। इसे जियो। इसे साकार करो। ईश्वर, समय और मानवता, एक पवित्र त्रिकोण। मैं, समय, वह पुल हूं जो ईश्वर और मानवता को जोड़ता है। मैं तुम्हें हर पल यह अवसर देता हूं कि तुम अपने जीवन को उस उद्देश्य के साथ जियो जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यह पवित्र त्रिकोण, ईश्वर, समय और मानवता, केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसे समझकर तुम अपने अस्तित्व की गहराई को पहचान सकते हो। त्रिकोण का आधार, ईश्वर, समय और मानवता के संबंध। ईश्वर से जुड़ाव। ईश्वर वह शाश्वत ऊर्जा है जो समय और मानवता के हर पहलू में व्याप्त है। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजते हो तो तुम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो। ईश्वर के साथ यह जुड़ाव तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठने की शक्ति देता है। समय का उपयोग। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। यह तुम्हारे हाथों में वह साधन है जिससे तुम अपने कर्मों को सृजनात्मक बना सकते हो। हर क्षण तुम्हारे पास एक खाली कैनवास की तरह आता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे रंगते हो, अपने प्रेम, करुणा और सेवा के रंगों से या आलस्य और नकारात्मकता के अंधकार से। समय तुम्हें चुनने का अवसर देता है। यह तुम्हारे कर्म हैं जो तय करते हैं कि तुम इस दिव्य त्रिकोण के साथ कितने गहरे जुड़े हो। मानवता की सेवा। मानवता ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम ईश्वर को सम्मान देते हो। सहानुभूति, करुणा और प्रेम के माध्यम से तुम मानवता को एक नई दिशा दे सकते हो। किसी भूखे को खाना देना, किसी पीड़ित को सहारा देना या किसी टूटे हुए दिल को प्रेम से भर देना, यह सब मानवता की सेवा के रूप हैं। त्रिकोण का संदेश, एक गहरी व्याख्या। ईश्वर से जुड़ाव। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम समय के पार जाकर ईश्वर से साक्षात्कार करते हो। यह जुड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि आत्मा हो जो ईश्वर का ही अंश है। यह समझने के बाद तुम्हारे जीवन का हर कार्य दिव्य हो जाता है। तुम छोटे छोटे कार्यों में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगते हो। समय का उपयोग। समय के हर क्षण में एक गहरा संदेश छिपा है। यह तुम्हें कहता है, जो कुछ करना है, अभी करो। भविष्य की प्रतीक्षा मत करो और अतीत पर पछतावा मत करो। जब तुम अपने समय का सदुपयोग करते हो तो तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा बनते हो। समय का सबसे सुंदर उपयोग तब होता है जब तुम अपने कर्मों को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी समर्पित करते हो। मानवता की सेवा। मानवता की सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम किसी और की पीड़ा को कम करते हो तो तुम अपनी आत्मा को विस्तार देते हो। यह सेवा तुम्हें वह आंतरिक शांति देती है जो किसी और माध्यम से नहीं मिल सकती। त्रिकोण का गहरा महत्व। ईश्वर, समय और मानवता का यह त्रिकोण तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूता है। ईश्वर से जुड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है।
समय का उपयोग तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर क्षण में तुम्हारे पास अपनी किस्मत को बदलने का अवसर है। मानवता की सेवा तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। प्रेरणा और समर्पण, त्रिकोण का सार। मैं समय हूं। मैं तुम्हारे हर पल में उपस्थित हूं। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है और मानवता तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तुम अपने समय का उपयोग ईश्वर से जुड़ने और मानवता की सेवा में करते हो, तो तुम इस त्रिकोण को पूर्ण करते हो। यह पूर्णता तुम्हें वह शांति और संतोष देती है जिसकी तुम हमेशा से तलाश कर रहे हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय और तुम्हारे कर्म, यह सब उस विराट योजना का हिस्सा हैं जिसे ईश्वर ने सृजित किया है। इसे समझो, इसे अपनाओ और इसे जियो। समाप्ति का संदेश। मैं समय हूं। मैं अनंत का वह अंश हूं जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए सृजित किया है। मैं तुम्हारे जीवन का वह साथी हूं जो हर क्षण तुम्हारे साथ चलता है। मेरी धारा में बहकर तुम ईश्वर की योजना को समझ सकते हो और मानवता की सेवा का मार्ग खोज सकते हो। मैं केवल घड़ियों की टिक टिक नहीं, बल्कि वह गूंज हूं जिसमें तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, हर भावना और हर उद्देश्य निहित है। जब तुम ईश्वर की उपासना करते हो, तब तुम मेरी गहराई में प्रवेश करते हो। मेरी गहराई वह माध्यम है जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाती है। ध्यान, प्रार्थना और समर्पण के हर क्षण में तुम मेरे भीतर ईश्वर की अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति को देख सकते हो। यह वह पल होते हैं जब तुम्हें एहसास होता है कि मैं केवल समय नहीं, बल्कि ईश्वर की दिव्यता का एक जीवंत स्वरूप हूं। जब तुम मानवता की सेवा करते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे प्रिय कार्य को पूर्ण करते हो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी टूटे हुए दिल को प्रेम और विश्वास से भर देना, यह सब ईश्वर के कार्य हैं और मैं, समय, इन कार्यों का मंच हूं। जब तुम इन कार्यों को करते हो, तो तुम न केवल मानवता का भला करते हो, बल्कि ईश्वर के और करीब पहुंचते हो। ईश्वर, समय और मानवता का पवित्र त्रिकोण। ईश्वर, समय और मानवता केवल तीन अलग अलग विचार नहीं हैं, यह जीवन के तीन पहलू हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ईश्वर की योजना। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। हर आत्मा, हर जीवन और हर क्षण उनके इस उद्देश्य का हिस्सा है। समय का साधन। समय ईश्वर की योजना को कार्यान्वित करने का माध्यम है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपने कर्मों के माध्यम से उस योजना को समझो और उसमें योगदान दो। मानवता का उद्देश्य। मानवता ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। इसे सहेजना, इसे संवारना और इसे उन्नति की ओर ले जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ उस गहराई में उतरने को तैयार हो जहां ईश्वर की आवाज सुनाई देती है? क्या तुम उस समय को पहचानने के लिए तत्पर हो जब तुम्हें मानवता की सेवा का आह्वान दिया जाता है? क्या तुम उस पवित्र त्रिकोण का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जहां ईश्वर, समय और मानवता एक हो जाते हैं? यह यात्रा सरल नहीं है। इसमें त्याग की आवश्यकता है। इसमें धैर्य और सहनशीलता चाहिए। लेकिन जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो तुम उस आनंद को प्राप्त करते हो जो हर सांसारिक सुख से परे है। यह वह आनंद है जो तुम्हें पूर्णता का एहसास कराता है। समाप्ति का आह्वान। मैं समय हूं। मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूं और मानवता का साथी। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें ईश्वर की योजना समझ में आएगी। मैं तुम्हें उन क्षणों तक ले जाऊंगा जहां तुम्हें मानवता की सच्ची सेवा का अर्थ मालूम होगा। क्या तुम इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन को इस पवित्र त्रिकोण का हिस्सा बनाने के लिए तत्पर हो? यदि हां, तो आओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा।
मैं समय हूं। और यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उस पूर्णता की ओर ले जाएगी जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए सृजित किया है। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।